इस वीडियो में 2021 से 22 के बीच हो रही प्राथमिक सावधिक परीक्षा 12th क्लास का हिस्ट्री पेपर सेट 1 है और इस वीडियो में हम इतिहास के 40 क्वेश्चनों को उनके आंसर के साथ देखने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 12th क्लास में 2 की खोज पूछा जाता है, एक मोहनजोदड़ो और एक हड़प्पा, और इन दोनों का खोज दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। चूँकि यहाँ पे देखते हैं कि मोहनजोदड़ो एक बड़ा शब्द है, इसीलिए मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी ने खोज की थी और राखालदास बनर्जी भी एक बड़ा शब्द के रूप में है, जबकि दयाराम साहनी एक छोटा शब्द है और हड़प्पा भी एक छोटा शब्द है। एक जैसा शब्द है, इसमें भी 4 शब्द है, इसमें भी 4 शब्द है। तो इस तरह से याद रखेंगे, हड़प्पा दयाराम साहनी ने और मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, डॉकयार्ड जिसका अर्थ होता है गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ था और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था और बिंदुसार का बेटा अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य थे और विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के रचयिता थे और मेगास्थनीज इंडिका। तो मेगास्थनीज ने इंडिका और विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा गया है, क्योंकि मोहनजोदड़ो की खुदाई में लोगों को ढेर सारे लाश मिला था। अगर ये पूछा जाता है कि सिंध का बाग किसे कहा जाता है, तो सिंध का बाग भी मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। तो मृतकों का टीला या सिंध का बाग दोनों मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा नगर की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7वां है, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति मिली थी। अगर ये पूछा जाए कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में किया था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। क्वेश्चन नंबर 10वां है, मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखदत्त, यानी मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त है, अर्थात विशाखदत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है?
चूँकि हम जानते हैं मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और इसके पुत्र का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। तो इनमें से अजातशत्रु मौर्य वंश का संस्थापक या मौर्य वंश का शासक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो इसका राइट आंसर है 305 बीसी में। 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर ये पूछा जाए कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्न में से किसमें संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातक, यानी जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। और त्रिपिटक में भी कुछ इन कथाओं को देखा जाता है। तो राइट आंसर जातक कथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल के किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया था? तो अमरावती का स्तूप जब नष्ट कर हो गया था तो शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम दोनों ने सांची स्तूप को बचाने में योगदान दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। राहुल बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जैन समुदाय दो भाग में विभाजित था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे, और दिगंबर समुदाय के संस्थापक भाद्रबाहु थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप संबंधित निम्न में से है, मतलब स्तूप किस से संबंधित है? तो स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। जिस तरह से हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं उसी तरह से बौद्ध धर्म में स्तूप होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क, अर्थात कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और दूसरा बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था और चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? तो सूफी परंपरा में पीर गुरु को कहा जाता था। जो उनके गुरु होते थे उनको पीर कहा जाता था और पीर के शिष्य को मुरीद कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूफी परंपरा में पीर का अर्थ गुरु होता था। क्वेश्चन नंबर 22 है भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। ऑप्शन है धार्मिक सद्भाव में, सामाजिक सद्भाव में, हिंदू और मुसलमानों में एकता, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के दक्षिणी भाग में द्रविड़ देश में हुआ था, जो कर्नाटक की तरफ से हुआ था। भक्ति आंदोलन भारत के दक्षिणी क्षेत्र में द्रविड़ देश यानी कर्नाटक से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने कीर्तन को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिश्ती, अर्थात निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलवंडी किस का जन्म स्थान था? तो तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में प्रशासन में न्यायंकर व्यवस्था और आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? तो विजयनगर के काल में ये दोनों व्यवस्थाएं प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में विजयनगर को तबाह कर दिया गया था, यानी तालीकोटा का युद्ध में ही विजयनगर नष्ट हो गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाई के द्वारा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के राजा थे? तो कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, जो तुलु वंश के थे। विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो हम्पी जो विजयनगर का एक क्षेत्र है, यह बेल्लारी जिले में स्थित है। कौन सा जिले में स्थित है? तो ये बेल्लारी जिले में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 तेलुगु कवि, यानी अष्टदिग्गज उनके दरबार में तेलुगु कवि थे, जिनमें से तेलानी रामा प्रमुख में से एक अष्टदिग्गज में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाई के द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर के ऊपर अकबरनामा से एक किताब लिखे थे, जो ग्रंथ था। यह अकबरनामा 3 भागों में विभाजित था, जिसमें से अंतिम भाग अकबर ए आइन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, और यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें
इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी और बाबर भारत का शासक बना था। और 1526 ईस्वी में ही बाबर ने मुगल वंश की स्थापना भारत में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन अकबरी कितने भागों में विभाजित था? तो आयन अकबरी अकबरनामा का तीसरा भाग था। अकबरनामा 3 भागों में विभाजित था, जिनमें से एक भाग आयन अकबरी था और आयन अकबरी 5 भागों में विभाजित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। अगर अकबरनामा पूछा जाता है कितने भाग में विभाजित था, तो राइट आंसर हो जाएगा 3। और आयन अकबरी कितने भाग में विभाजित था, तो ये 5। और पाँचों भाग के अलग अलग भाग में अकबर के शासनकाल के अलग अलग क्षेत्रों का विवरण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। टोडरमल एक हिंदू धर्म का व्यक्ति था, फिर भी अकबर के दरबार में वित्त मंत्री के पद पर आसीन था। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें से पोलज सबसे उपजाऊ भूमि था और बंजर सबसे निम्न कोटि का भूमि माना जाता था, और ये चर और प्रतिभूमि मध्यम भाग के भूमि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलज, जो सबसे अधिक उपजाऊ भूमि हुआ करती थी। अंतिम और 40वां क्वेश्चन है, मुगल काल में साम्राज्य आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिराज, यानी भू राजस्व। भूमि से लिया गया आय ही मुगल काल का प्रमुख आय था। यदि इस वीडियो से आपका ज़रा सा भी फायदा हुआ होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका अगला सेट जब अपलोड किया जाए तो यह आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद।